घातांक करनी चल रही है, एस डी यादव का सॉल्यूशन चल रहा है, एस डी यादव बुक चल रही है, ठीक है ना। तो आज घातांक करनी की जो फर्स्ट वीडियो, जो फर्स्ट लेक्चर डल चुका है, उसके फर्स्ट लेक्चर में क्या है, घातांक और करनी के बारे में केवल आपको समझाया गया है। केवल घातांक क्या होते हैं और करनी होती क्या है, केवल इतना बहुत डीपली समझाया था, बिल्कुल जीरो लेवल से, ठीक है ना। आज उसका लेक्चर नंबर 2 है, क्लास नंबर 2 है। तो क्या उसमें है, 7 प्रकार के क्वेश्चंस बनेंगे इसमें, ठीक है ना। कितने प्रकार के बनेंगे, 7, और सभी के सभी हम करवाएंगे। फिर जितना 7 प्रकार के क्वेश्चन होने के बाद फिर उसकी एक्सरसाइज स्टार्ट होगी जो आप खुद से लगा पाओगे, ठीक है ना। लेकिन इन 7 प्रकार के क्वेश्चनों पर फोकस अच्छी तरीके से कर लिया आपने तो समझ लेना पूरी एक्सरसाइज आपकी क्या होगी, एकदम मुट्ठी में होगी। समझ रहे। चलो, तो पहला पैटर्न है घातांकों पर आधारित प्रश्न है। किस पर है, घातांक पर आधारित प्रश्न है। तो देखो सारे कंपाउंड क्या है, मल्टीपल में है, सारे के सारे कैसे हैं, मल्टीपल में, सभी मल्टीपल में है। तो गुणा में घातें क्या होती थी, कल की क्लास में हमने बताया था, जुड़ती है ना। जब आधार समान हो, इसके ऊपर 1 मानने पड़ेगी, तो 2 और 1 कितनी हो जाएगी, 3, ठीक है ना। बी के ऊपर कितना है, 3 और 2 ठीक है ना। सी का कितना हो जाएगा, और ये 2 है और ये 3 है, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6। यही सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यानी गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं। इतना फोकस करना है। हमारा ये सवाल कराने का उद्देश्य ये नहीं कि सवाल आपने कर लिया कहानी खत्म, नहीं, आपको पैटर्न याद होने चाहिए। गुणा में घातें जुड़ती हैं, भाग में घातें, और वो भी कैसे, इस वाले में से ये वाली घातें घटेंगी, ठीक है ना। तो पहले तो देखो 2 से अपन इसको निपटा देंगे, 12 को कितनी बार जाएगा, 6 बार, ठीक है ना। और पावर देखो, A की पावर 2 है और A की पावर कितनी है, 1, तो 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 1। क्लियर है कि नहीं है। और B की पावर 4 है और B की पावर कितना है, 2, तो 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, B की पावर 2। C की पावर 3 है, C की पावर 2 है, तो C की पावर कितना बचेगा, 1। और यही सवाल का आंसर होगा। लेकिन जरा ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पर 2 लिखता और यहाँ पर 12 लिखता, तो तब भी क्या 2 से 6 बार में कट के 6 ही आता, बोलो, तब भी 6 आता क्या, एकदम गलत, ठीक है ना। वो अगर यहाँ पर 12 लिखा है, यहाँ पर 2 के लिए लिखा है, तो यहाँ की वैल्यू हमेशा ऊपर लिखी जाती है। ध्यान से देखो कैसे, जब भी कभी A/B होता है कंपाउंड, तो ये वाला नंबर ऊपर आता है और ये वाला नंबर नीचे जाता है। हाँ, तो 12/2 होता, तो 12/2 होने का मतलब है कि 2 छिक्के 12, इसीलिए 6 ऊपर आएगा। इधर होता 12 तो नीचे 6 आ जाता, क्या हो जाता, इस पूरे कंपाउंड के नीचे 6 आ जाता है। पगलिए मोड़ी 6 है कहाँ उसमें, 2 और 12 की बात, हाँ 12 लिखेंगे और यहाँ 2 होता, तो 2 से 6 बार में नहीं कटता, तो 2 कहाँ से आता। भाई साहब रोहित, लाइट बंद हो गई तो तुम्हारा जीवन अंत हो जाएगा, हाल के हाल, ठीक है ना, कहानी खत्म हो जाएगी। ये मूवी भेज ले तू, तो मूवी तेरा भविष्य है, ये जो है कार्य भविष्य से नालायक, क्या, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर क्या है, 3। जरा ध्यान से देखो, पहले तो पावर बनाना भी जरूरी है। ये 5 की पावर है, तो क्या ये भी 5 की पावर है। देखो एक चीज मैंने क्या बताया था आपको, यहाँ पर इसका पॉइंट हटा के इसके नीचे 0 लिख सकते क्या, लिख सकत है कि नहीं लिख सकत है। तो ये क्या है, 25 से कम 25 और 2500 के 100, ठीक है ना। मैंने एक आपको पैटर्न बताया था कल की क्लास में, कौन सा तरीका था वो, कि जब भी कभी घातें समान आ जाएं, गुणा में हो और घातें क्या आ जाए दोनों की समान, तो हम दोनों को एक बार लिख के एक बार पावर लिख देते हैं गुणा करके। यही कल बताया था। किस किस ने ये चीज नोट घर पे जाके की है, जो कल हमने करवाया था। 1 2 तुमने नहीं की, याद है तो लिखना नहीं होता है, तुमने लिखा, क्यों नहीं लिखा, लिख लो भैया, हाथ जोड़े की विनती है हमारी।
हाँ नहीं होशियार है, डिग्री मिग्री कर चुका है वो, गधा है। पोस्ट ग्रेजुएट हो गया। ठीक है ना। यहाँ देखो, यहाँ देखो 5 की पावर 1/4 है और 125 की पावर भी 1/4 बन जाएगा, बन जाएगा। तो हम चाहते हैं इस 5 को और 125 को एक साथ लिख के 1/4 लिख दें, ठीक है ना। कोई दिक्कत है? हेलो, भाई कसम से 1/4 कल की क्लास नहीं आए ना, बिल्कुल आते भी तो काव खड़ लेते, सही बात है। यहाँ देखो आप सर, यहाँ 5 की पावर 1 है कि नहीं है जी, और 125 को क्या लिखते हैं अपन, 125 को लिखते हैं अपन 5 की पावर 3। ये 5 का क्यों होता है, ये छोटी छोटी बात है, याद होना चाहिए। तो 5 की पावर 1 ऐसे ही लिखेंगे अंदर, और इसको लिखेंगे 5 की पावर 3, और 1/4 ऊपर चल रहा है, चल रहा कि नहीं चल रहा। अब मुझे बताओ, अंदर इस कमरे के अंदर क्या मैटर चल रहा है, गुणा में घाते जुड़ती हैं, गुणा में घाते जुड़ती हैं, गुणा में घाते जुड़ती हैं। तो 5 की पावर क्या हो जाएगा, 3 और 1 4, 3 और 1 4, तो 5 की पावर 4 बनेगा। और बताइए खोपड़ी पर कौन बैठा है, 1/4। जब घात के ऊपर घात आ जाती है तो क्या होता है, गुणा हो जाता है। क्या होता है, गुणा। घात के ऊपर क्या आ जाती है, घात, तो गुणा हो जाता है। अब बताओ 4 का 1/4 में गुणा करेंगे तो क्या होगा, यहाँ करके दिखा दूं क्या, यहाँ करके दिखा दूं। देखो 4 का गुणा जब 1/4 में करेंगे तो 4 से 4 क्या हो जाता है, कैंसिल, तो बचेगा 1। तो फाइनली आंसर क्या आया, यही अपना आंसर होगा, ठीक है ना। जब भी घात के ऊपर घात आ जाए तो कट जाता है, क्या हो जाता है वो, मतलब सॉरी गुणा हो जाता है, ठीक है ना। क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ देखो इस क्वेश्चन को करते हैं हम। किस क्वेश्चन को करना है, ध्यान से समझो। भाग है, भाग में घातें क्या होती हैं, घटती हैं। पहले तो देखो कितना गंदी वैल्यू लिखी है एकदम, उससे पहले हम इसको करेंगे, लेकिन ठीक है ना, इससे पहले हम इसको करेंगे, इसको इसको इसको, ठीक। देखो जरा ध्यान से, x बटे a, x बटे b। एक चीज फिर से सुन लो कि जब भी पावर गुणा में होते हैं और पावर सेम होती है, तो क्या भाग में पावर सेम है तो नहीं लिखेंगे क्या। भाग में घातें क्या होती हैं, ये अपन को पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए पता, भाग में घातें क्या होती हैं, घटती हैं। तो जो भाग में तो है ये नंबर, ये नंबर भाग में, ये भी नंबर भाग में, और ये वाला भी नंबर भाग में है कि नहीं है। भाग का मतलब होता है बटे में, तो भाग में घातें घटती, तो यहाँ पर फाइनली क्या बनेगा, x के ऊपर a माइनस का b, a माइनस का b, a माइनस का b बनेगा कि नहीं बनेगा। भाग में घातें घटती हैं, देखो भाग में घातें 2 में से 1 गया था तो 1 बचा था, क्योंकि ये चीज ऊपर आने चाहिए, ये चीज नीचे आने चाहिए, तो ऊपर वाली चीज में से नीचे वाली चीज को माइनस कर दिया जाता है। x की पावर भी, हाँ पावर है ये, ठीक है ना। थोड़ा x नीचे लिख दूं क्या मैं, ऐसे, अब सही है, ठीक है ना। तो घट जाएगा, और वो खोपड़ी पे क्या बैठा है सर बताइए, a प्लस बी बैठा, ऐसे ही यहाँ पर होगा। x की पावर क्या है, b में से c घटेगा, क्या बचेगा रोहित, b माइनस का c। शुगर की तरह बोले हैं, b माइनस c, शुगर कौन है, अबे ऐसा नहीं यार, ठीक है ना। और खोपड़ी पे क्या बैठा है, b प्लस का c, क्लियर है ना। x की पावर c है, अब क्या बना, x की पावर c माइनस का a, ऊपर चल जाएगी c है प्लस के, बस और ऊपर c प्लस का a, क्लियर है कि नहीं है, c प्लस का a। कोई दिक्कत, पेन चलाते रहो, कुछ नहीं होगा, घर पे जाके आराम से लिख सकते हो तुम, ठीक है ना। अगर यहाँ पे आपको लग रहा है प्रॉब्लम, क्लियर है कि नहीं है, ये लिख लिया। अब एक बात बताओ मुझे कि अच्छा जी, अपन ने a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस से, तो क्लियर समझ में आया। अपन ने क्या छेड़खानी की, कुछ नहीं किया, केवल इतना किया a माइनस बी लिख दिया। तुम कहोगे 2 बार x लिखा था, 1 बार क्यों लिखा, इसमें जे वाली खोपड़ी जी तो गंदी बात है, ये समझना, क्योंकि भाग में घातें घटती हैं, ठीक है ना, तो घटा दी अपन ने। अब पावर के ऊपर पावर आ जाएगी, पावर के ऊपर पावर है कि नहीं है। जब घात के ऊपर घात आ जाए तो क्या हो जाता है उनका गुणा,
तो a माइनस बी का गुणा a प्लस बी में करेंगे तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, तो क्या बनेगा a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। फॉर्मूला बन चुका है क्या, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर x स्क्वायर के ऊपर b स्क्वायर माइनस का c स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ पर x के ऊपर c स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर बन गया। कोई दिक्कत नो। अब देखो ये सब क्या है, इनके ऊपर घात है, क्या है ये घात है कि नहीं है, और ये क्या है बताओ नेहा, ये क्या है आधार है। जब आधार कैसे है इनके सेम, तो गुणा में खाते जुड़ने चाहिए। तो x के ऊपर स्क्रीन में आ रहा कि नहीं आ रहा, कंप्लीट। चलो तो इसको यहाँ से हटा के हम कहाँ लिख दें, यहीं लिखे दे रहा है, चलो ठीक है। तो x के ऊपर क्या हो जाएगा, यहाँ नहीं आ पाएगा वो, यही कहाँ लिख रहे हैं यार, समझ में नहीं आ रहा। देखो लोग बाग यहाँ से इसका मतलब स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसको कॉपी कर सकते हो। हम इसको रफ कर रहे हैं, ठीक है ना, तो केवल इतना सा रफ कर रहे हैं हम, एक क्वेश्चन केवल। केवल एक क्वेश्चन रफ कर रहे हैं हम, ठीक है ना, ये वाला। देखो ध्यान से, अब इसको क्या लिखेंगे, अब हम x ऐसे ही रहेगा, और जो फाइनली जितनी पावर है, एक पावर जे हो गई, एक ये हो गई और एक ये हो गई कि नहीं हो गई, इन सभी को जोड़ेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। सभी पावरों को जोड़ दिया, एक अंकल से एक अंकल, बी से बी, सी से सी, क्या बचा x की पावर 0। तो अर्थात उत्तर क्या आया, 1 आया। क्या आएगा 1 आएगा। क्या आया उत्तर 1। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, नो, ठीक है। चलो सचिन, तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया, कहाँ प्रॉब्लम हुई बताओ थोड़ा बहुत। बिल्कुल राइट, दिमाग में सेट, खोपड़ी में पूछे नहीं, पूछे फिर मतलब कैसे बताओ। नहीं फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, नेहा दीदी। नहीं हमें नहीं है, हम इसको मैं है, लेकिन वो हम करेंगे तो मैं आ जाए। मतलब यहाँ पे हम संतुष्टि नहीं दे पा रहे तो मतलब क्या है, तो ये बताओ ना थोड़ा बहुत कहाँ प्रॉब्लम है। किसी कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम रफ कर रहे हैं और यहाँ बोर्ड पे भी ये, चलो ये मैटर रफ करना पड़ेगा। देखो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन कैसे करना है, इस क्वेश्चन को, क्योंकि थोड़ा ये भी सॉल्यूशन के लिए जगह नहीं थी, बट क्वेश्चन अपन ने सारे लिख दिए थे एक बार। तो अब इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। अब माइनस की पावर है कि नहीं है, यहाँ पर भी माइनस की पावर है। तो हमने क्या बताया था आपको कि पावर माइनस की है तो रेसिप्रोकल कर दीजिए आप, तो पावर प्लस में बन जाती है। सचिन हाय, यहाँ देखो क्या लिखेंगे, 216/1 और पावर क्या बन जाएगी, 3/2। पहले तो पावर प्लस में बन जाएगी, इसको बदलना होता है बस, डिवाइडेड बाय 27 4/3। क्लियर है कि नहीं है, 4/3, ठीक है ना। अब मुझे बताओ ये किसका क्यू होता है, 6 का क्यू। तो 6 की पावर 3 बटे, सॉरी पावर कितनी है 2/3 डिवाइडेड 3 की पावर, ये क्या होता है 3 होता कि नहीं होता, और पावर कितनी है 4/3। यहाँ तक समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ये बात है छोटी छोटी है। पावर का पावर में क्या करते हैं अपन, गुणा। पावर के ऊपर जब पावर हो तो क्या करते हैं, गुणा। तो अब बताओ, देखो 2/3 लिखी दें, यहाँ से बेस्ट है, क्यों फालतू में अपने यहाँ वहाँ लिखने पड़ता। डिवाइडेड ऐसे ही 3 के ऊपर 3 का गुणा होगा 4/3 में। अंकल से अंकल लिपट गए, 3 लिखोते सर, 2 की जगह 3, 6 की पावर, अच्छा ये है 3, ठीक है ना। 3 और ये अंकल 3 से 3 निपट जाता, ठीक है ना, क्लियर। अब 6 की पावर क्या बचा यहाँ पर 36, 6 की पावर 2 है ना, तो 36 डिवाइडेड 3 की पावर 4, तो 3 की पावर 4 का मतलब कितना होता है 81।
3 की पावर 4 का मतलब क्या होता है 81। कितना होता है 81। तो 36/81 आंसर आएगा इसका, क्योंकि ये ऊपर होता है और ये नंबर नीचे। तो फाइनली आंसर क्या आएगा 36/81। अगर कट रहे तो काट दो, 9 चौके 36 और 9 नंबर 81। क्या 4/9 इसका आंसर है? ठीक है ना। तो फाइनली आंसर क्या हो जाएगा 4/9। ठीक है ना। चलो आप कॉपी करो, फिर चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। देखो अभी ये 6 क्वेश्चन अपन करा चुके हैं, इसी के 2 क्वेश्चंस और बचे हुए हैं। कभी पॉइंट वाले भी क्वेश्चन आ जाते हैं, जरूरी नहीं कि सेम नंबर लिखाओ डायरेक्ट तो तभी पावर बन जाती है। पॉइंट वाले क्वेश्चंस भी आते हैं, तो उनको भी कैसे सॉल्व करना होता है। ये देखो क्या है इसका मतलब 1/4 होता, यानी हटाएंगे पॉइंट तो 100 तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है ना हनी। 25 से कम 25 और 25 चौके 100। क्लियर है कि नहीं है? बोलो हाँ या ना। हाँ, और पॉइंट हटाएंगे इस ब्रैकेट के अंदर तो वहां पे भी ड्रामा होगा। 4 0। ठीक, एक तो तरीका इसका ये होता है पॉइंट वाला करने का, और एक दूसरा तरीका होता है वो भी मैं बताऊंगा आपको। ठीक है ना। तो 1/, क्या बना 10,000 बना, और 1/4। क्लियर है कि नहीं है? ये कितना लिखेंगे अपन इसको लिखेंगे 1/10 की पावर 4 और ऊपर 1/4, क्योंकि कितनी जीरो 1 2 3 4, तो 4 0 लिखेंगे तो 10 की पावर 4 हो जाएगा। और 1 को तो अपन 1 की पावर 7.25 भी लिख दो तो यार 1 पे 1 ही रहेगा। 1 की पावर 1 लाख लिख दो तो भी 1 ही रहेगा। 1 की पावर तुम जितनी लिख दो तो भी 1 रहेगा। ठीक है ना। तो 1 की पावर 4 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 10 की पावर 4 है तो 1 की पावर भी अपन ने साथ में 4 लिख दिया। पावर के ऊपर क्या आ गया पावर 4 आ गई, यानी 1/4। तो गुणा करेंगे, क्या करेंगे 1/10 की पावर 4 गुणे 1/4। 4 गुणे 1/4। 4 से 4 कैंसिल, तो क्या आया 1/10। 1/10 आ गया। या तो ऑप्शन में 1/10 मिलेगा, या फिर 1 0 हटाएंगे तो 1 अंक बाद पॉइंट भी मिल जाएगा। 1 अंक बाद पॉइंट भी मिल जाएगा ऐसे। 10 को भाग करते हैं। हाँ 10 को भाग करना है 1 में। ठीक है ना। अब देखो दूसरा तरीका क्या है इसका, बात को समझो जरा। इस बारे में बता दो। नहीं यहीं पे बता देंगे। चलो समझो, अगर मान के चलो यहां पर ये कितना लिखा 1 अंक बाद 2 अंक बाद 3 अंक बाद 4 अंक बाद पॉइंट था। ठीक है ना। और ऊपर कितना आ चुका है 1/4। हमने आपको बताया था अगर 1/4 पावर चढ़ी है तो उसको अपन 4 लिख सकते हैं यहां पर। हाँ, वो करनी। करनी के फॉर्म में बताया था कि नहीं बताया था? ऐसे। ठीक है ना। ध्यान से देखना, अपन क्या निकाल रहे हैं 4 निकाल रहे हैं कि नहीं निकाल रहे हैं। अपन जब कभी स्क्वायर वाला फॉर्म निकालते थे या क्यूब वाले में निकालते थे तो स्क्वायर वाले में 2 2 का एक पैटर्न पेयर बनाते थे, क्यूब वाले में 3 3 का पेयर बनाते थे, 4 वाले में कितने का पेयर बनाएंगे 4 का। तो 4 का कितना पेयर बनना है? एक ही तो बनना है। तो एक पेयर बनना, 1 अंक बाद पॉइंट लगा दो, उत्तर है। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? यानी एक जो होता 5 को आ जाए तो 5 को नहीं, 5 किसी का ना स्क्वायर होता ना क्यू होता ना 5 की पावर कुछ भी नहीं होता। अच्छा आपने बताओ एक 5 का पंचमूल कल। अच्छा वो पंचमूल। हम सोच रहे हैं कि अंदर 5 लिख के आ जाए, वो तो 5 आ जाए तो 5 का पेयर बनेगा। 8 नंबर मतलब 4 0 पॉइंट के बाद और 1 आ जाए। हाँ तो बस हाँ 1 ही आएगा उसका आंसर, तो उसका भी 1 आएगा। क्योंकि वो फिर 5 का बन जाएगा। हाँ बिल्कुल, पंचमूल में 5 का पेयर बना लो। करनी के फॉर्म में करना चाहते हो, हमने दोनों तरीके से किया, एक करनी से भी कर दिया और घात वाले से भी कर दिया। इसको भी हम दोनों तरीके से करेंगे आपके सामने। जरा देखो पहले करनी का ही देख लो। करनी पहले, लेकिन यहाँ पर 2 है ना तो 2 हटाना पड़ेगा, तो पहले पावर का ही करना पड़ेगा इसमें, क्योंकि दिक्कत बढ़ जाएगी। यहाँ पर क्या था, जब भी 1/, के फॉर्म में पावर हो तो इसको करनी के फॉर्म में अपन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। लेकिन 1/, में नहीं हो तो घात से ही करो तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना। जरा बात को समझो, ये जो है किसका क्यूब है? 4 का क्यूब है, क्योंकि अपॉन में कितना है क्यों 3। मतलब हाँ तो 3 दिन के कितने पेयर बनना है? 2 बन गए 2 पेयर। तो देखो
0.0 का क्या बन जाएगा जी? क्यू। 0.0 का क्या बन जाएगा? क्यू बन जाएगा। क्या बनेगा? 0.0 का क्यू, क्योंकि नीचे 3 है ना, तो 3 दिन के पेयर। यहाँ पर 4 था तो 4 का सीधा एक पेयर बनना था। 3 का है तो 3 दिन का पेयर बनाना पड़ेगा। 5 है तो 5 का पेयर। 8 है तो 8 का पेयर। जितना है उतने का पेयर बनेगा। ठीक है ना? तो अपन ने बना दिया, 2 पेयर बने तो 2 अंक बाद पॉइंट लगा दिया। ये तो पता होनी चाहिए कि जो 64 है वो 4 का क्यू होता है। क्या होता है? 4 का क्यू होता है। ठीक है ना? और ऊपर क्या है भैया खोपड़ी पे? जल्दी बताओ। 2/3 है कि नहीं है? है। जब 2/3 ये है तो पावर का पावर में क्या होता है? गुणा। 0 4 की पावर 3 इंटू 2/3। ठीक है ना? 3 से 3 कैंसिल। अब क्या बचा? 0.04 की पावर क्या बचा? 2 बचा। तो अब बताओ 0.04 का अपन क्या कराएंगे? गुणा। 0.04 का 0.04 में बताओ रोहित बिहारी बाबू क्या आंसर होगा? 0.04 का गुणा 0.04 में कराएंगे। 0.04 का शुगर बना देंगे तो मैं नालायक। 0.8 होगा। तालियां बजाओ जरा रोहित के लिए। 16, केवल 16 आंसर होगा। इंटर पास हो गए। हाँ 1.6 होगा। चलो रोहित क्या हनी सिंह तुम बताओ। तो जाओ हनी सिंह इसका 0.04 का गुणा 0.04 में करना। 14 अरे 16। ठीक है ना? तो 4 अंक बाद पॉइंट लगा देंगे। कितना? देखो 2 अंक तो जे है, 2 अंक तो जे है, तो 16 तो आंसर आएगा ही आएगा। 4 चौको 16 तो आएगा। और 4 अंक बाद पॉइंट लगा दो। 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक और 4 अंक। ठीक है ना? तो क्या आंसर आएगा इसका? 16। ठीक है ना? क्लियर है ना? चलो नोट करो। देखो दूसरी टाइप्स का क्वेश्चन ही है, जब पूरी राशि करनी में हो। इस प्रकार का भी क्वेश्चंस कभी एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक, और सबसे ये आसान है, इससे ज़्यादा आसान हमें करनी का कोई क्वेश्चन ही नहीं लगता। ठीक, तो कैसे करना होता है यहाँ ध्यान से देखो। बोर्ड पर सभी लोग निगाहें यहाँ होना चाहिए, निशाना भी यहीं पे होना चाहिए। ठीक, तो जब भी कभी कंपाउंड एक ऐसा आ जाए, 12 हो या 30 कोई भी कंपाउंड हो, सेम डिजिट है। हाँ सेम डिजिट है, सेम साइन है। ठीक है ना? तो इसके ऐसे फैक्टर करना होते हैं कि जिनमें मात्र 1 का अंतर हो। तो 4 तिया 12। 4 और 3 में कितने का अंतर होता है? 1 का अंतर होता कि नहीं होता? 4 और 3 में 1 का अंतर होता, दोनों में 1 का अंतर है। सवाल काय में चल रहा? प्लस में। तो 4 आंसर होगा। क्या होगा आंसर? हो सकता। हाँ बता तो रहे। नेगेटिव के लिए कौन सा आंसर होगा? माइनस का। तो इसमें कौन सा आंसर होगा? 4। इसका कौन सा होगा? इसका फैक्टर देखो, 6 पंचे 30। तो क्या 6 और 5 है कि नहीं है? सवाल प्लस में चल रहा तो बड़ा आंसर होगा। सवाल प्लस में चल रहा है तो बड़ा आंसर, और माइनस में चलेगा तो छोटा आंसर। यहाँ देखो इसका भी फैक्टर करेंगे। 11 गुणे 10, तो फिर माइनस में सवाल चल रहा है तो छोटा आंसर होगा। 8 7 56, माइनस में सवाल चल रहा है तो छोटा आंसर होगा। बस केवल इसमें इतना दमक लगाना है, ऐसे फैक्टर करना है बिल्कुल पास पास में, जिनमें 1 का अंतर हो। देखो 11 और 10 में 1 का अंतर होता है, और 8 और 7 में भी 1 का अंतर। अब क्वेश्चन ये आता है कि जिनमें फैक्टर ही ना बने तो वो सवाल कैसे होंगे। लेकिन यार हमें जब ये क्वेश्चन आ गया कि फैक्टर वाले, कम से कम अगर पेपर में आया तो हम जल्दी तो कर पाएंगे, है नहीं? सर जैसे 30 के जगह 35 आ तो जाए। वही तो हम कह रहे हैं, जब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो उनका तरीका भी देख लें। पहले आप इनको नोट करें, फिर हम बताते हैं दूसरा। देखो अब क्वेश्चंस कैसा आ चुका है जिसके फैक्टर ना बने। अभी क्या था? जिसके फैक्टर बन रहे थे। ठीक है ना?
तो क्या करना पड़ेगा, लो 3 3 15 15 आ जाए, 12 12 आ जाए, मतलब 12 12 तो अभी करवा देते, जिसके फैक्टर नहीं बनते ऐसा नंबर, ठीक है ना। हमने छोटा नंबर क्यों लिया, क्योंकि आप आसान तरीके से समझ जाओ उसको। जरा आप समझो इसके, अब जो रूट में क्वेश्चन से नंबर लिखे दिख रहे हैं ना आपको, रूट के अंदर 3 प्लस फिर रूट 3 कितनी बार लिखा होगा। अगर हम एक मिटा देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। एक यहाँ से मिटा देंगे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। जैसे कि हम आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे डेड इनफाइनाइट, कितनी बार लिखा, कितनी बार, अनंत। अगर एक यहाँ से मिटा दो तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, अनंत है वो। वो तो अनंत है। एक और मिटा देंगे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पड़ेगा क्या, नहीं। तो ऐसे ही इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे, जरा ध्यान से देखो, x लिखेंगे ऐसे ही बराबर 3 ऐसे ही लिखेंगे, प्लस ऐसे ही लिखेंगे। जिसको समझ में नहीं है उसको पैटर्न रट लेना कैसे करना पड़ता है, सीधा मतलब ये है अपना। अगर हम इसको भी ना देखें, इसको रफ कर दिया, मान के चलो जी रफ कर दिया, इतना जी ऊपर वाला जे भी रफ कर दिया, तो तुम्हें क्या लग रहा, सवाल तो वही को वही नजर आ रहा आपको, आ रहा, यानी जे भी किसके बराबर होगा, जो दिख रहा है आपको उनको, जे भी x के बराबर होगा कि नहीं होगा। इसकी जगह पर क्या लिख दो, x, बस इतना लिखना है, ठीक है ना। क्लियर है कि नहीं है। इस कंपाउंड की जगह पर क्या लिखना है अपन को, x, क्योंकि सवाल तो वही। तुम कहोगे भैया एक रूट और 2 रूट मिटाते तो, अरे नहीं, फिर तो तुम पैटर्न गलत कर बैठोगे। आपको कुछ नहीं करना है, एक 3 लिखा रहने दो और बकाया की जगह पर क्या लिख दो, सवाल का सवाल ही लिख दो, वही का वही x आएगा, ठीक है ना। यहां से रूट हटाएंगे, क्या चढ़ जाएगा भाई साहब, यहां पर रूट हटता है तो क्या चढ़ता है, स्क्वायर, रूट हटता है तो क्या चढ़ता है, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बन जाएगा और क्या बन जाएगा, 3 प्लस का x, ऐसे ही बनेगा। 3 प्लस x को कहाँ लाओ आप, एक्स स्क्वायर माइनस का x और माइनस का 3 बराबर का 0, द्विघात समीकरण बन गई। क्या बन गई, द्विघात समीकरण। अब बताओ द्विघात समीकरण को हल करने का पैटर्न क्या होता है, गुणा करने पर 3 आए, घटाने पर 1 आए, कभी नहीं आता, ठीक है ना। हम तो सीधी बात बता रहे हैं, हमेशा आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। देखो श्रीधराचार्य का माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a, ये फॉर्मूला लगाना है अपन को। हाँ हाँ, ए और होता है ना उसमें, ठीक है ना। यही फॉर्मूला लगाना है अपन को और कुछ भी नहीं लगाना है, तुरंत के तुरंत अपना आंसर आ जाएगा। ध्यान से देखो क्या है, यहाँ पर होता है पहला नंबर a, दूसरा नंबर b और तीसरा नंबर c, ठीक है ना। a b c होते जी, क्या होते, a b c, क्लियर है ना, a b c। तो सचिन तुम्हें ये समझ में नहीं है जी कहाँ से आ गया, नहीं आया ना। यहाँ पे क्या लिखा अपन ने, पहले वाले को हटा के फिर पूरे सवाल को क्या लिख देना अपन को, x लिख देना है बस। दो इसको हटाया अपन ने और इसको क्या लिख दिया अपन ने, x। यहाँ से रूट हटाया, क्या चढ़ गया यहाँ पर, स्क्वायर, तो x स्क्वायर 3 प्लस x, ऐसे ही। अब दोनों को अपन क्या किया, अपन ने इस तरफ लाए तो दोनों काय के बन गए थे माइनस के, वहाँ पे क्या बचा 0। a b c, हाई स्कूल में जो वाला फॉर्मूला तो पढ़ा होगा, बस वही फॉर्मूले अपन को क्या रखना है, मान। 3 हो सकता है क्या इसका आगे, जैसे जो रूट में लिखा 3 तो उसके आगे 3 लगा, मतलब q लिखा हो यहाँ पर, बाहर q, नहीं नहीं, हाँ वो सवाल को तो कुछ भी बन सकता है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। देखो b की वैल्यू कितनी है बताओ, माइनस का 1, माइनस का चिन्ह लगाना, माइनस पहले ही से यहाँ पर तो क्या बन जाएगा, प्लस का 1, प्लस माइनस ऐसे ही। अब बताओ -1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा, 1 आएगा, क्या आएगा 1, ठीक है ना। माइनस ऐसे ही 4, a की वैल्यू क्या है 1 और c की वैल्यू, इन दोनों को गुणा करना कि नहीं करना, a c का, तो माइनस का 3 और गुणा 1 तो कितना आएगा, माइनस का 3 आएगा कि नहीं आएगा, माइनस का 3, लेकिन माइनस पहले ही से तो क्या बन जाएगा 3, ठीक है ना। 2 a की जगह पर कितना है 1, तो 1 लिख देंगे, क्लियर है ना। अब देखो क्या बनेगा, 1 ऐसे ही लिखा रहने दो, प्लस माइनस 4 3 12 और 1 13/2, यही सवाल का क्या हो जाएगा अपना आंसर, ठीक है ना। यही सवाल का क्या हो जाएगा अपना
आंसर। अब इस सवाल को भी कैसे करना है, ऐसे ही करना है। अब सभी लोग ध्यान से देखो कैसे करना है एकदम। x ऐसे ही रहने दो और एक 5 को छोड़ दो और बकाया की जगह पर क्या लिख देना है, x। ठीक है ना। इसको रूट हटाएंगे तो क्या चढ़ जाएगा, स्क्वायर। 5 + x ऐसे ही रहेंगे, x को भी और 5 को दोनों को यहाँ पर लाओ, x स्क्वायर माइनस का x और माइनस के 5 बराबर के 0। क्लियर है कि नहीं है। यहाँ पर भी क्या मानेंगे अपन, ABC। पहले पर A मानेंगे, दूसरे पर B मानेंगे, तीसरे पर C, पूरे पे। ठीक है ना। आप फॉर्मूले में मान रख देना और खुद से करने की कोशिश करना। ठीक है ना। अपना आंसर आ जाएगा। ठीक, नोट करो। देखो अब इस टाइप्स के क्वेश्चंस हैं, कभी एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है ना। तो क्या है, दोनों क्वेश्चनों में क्या अंतर है, पूरा क्वेश्चन प्रोडक्ट में है यानी गुणा में है, ये पॉइंट नहीं है, ये गुणा है। क्या है ये, गुणा है। सौरभ नामदेव यहाँ देख लो। अब पूरा क्वेश्चन क्या है, गुणा में है और अनंत तक चलेगा। यहाँ पर भी क्या है, अनंत तक चलेगा। तो कह देंगे कि इसकी वैल्यू बताइए, क्या कहिए, इसका आंसर क्या आएगा। निहात दीदी यहाँ देख लो, तो कितना चल रहा है नंबर, 5 है ना। तो सीधा आंसर क्या लगा दो, खत्म। 2 है, 2 लगा दो, आंसर आ जाएगा। पॉइंट वाले पॉइंट नहीं है दीदी, यही तो कहते हैं, सुन लिया करो। फोन चला लो, इंस्टाग्राम रील चला लो, मल्टीपल में है ये। अब ठीक है, जब कोई नंबर करनी के अंदर मतलब रूट के अंदर गुणा में चले और इनफाइनाइट तक चले, क्या चले, इनफाइनाइट, कोई पता नहीं है, तो जो भी नंबर चल रहा है तो वही उसका क्या हो जाएगा, आंसर। अब खोपड़िया में एक क्वेश्चन चल रहा, कभी नंबर बदल बदल के यहाँ जाए 3, 5, 4 तो नहीं हो सकता, तो फिर गलत है वो फिर ऐसे नहीं होगा, वो सवाल का सॉल्यूशन ही नहीं होगा। वाला पैटर्न नहीं लगेगा फिर। नहीं, सॉल्यूशन फिर उसका बनेगा ही नहीं। ठीक है ना। अपन नहीं कर पाएंगे, सीधा सीधा मतलब ये है। कभी 4, 5, 6 उल्टा सीधा बना दे इनफाइनाइट, तो कहाँ तक चला रहा है वो नंबर, कोई इसका पैटर्न थोड़ा सी है, वो कौन कर पाएगा रे, कोई नहीं कर पाएगा। अब देखो क्वेश्चन को, इसको कैसे करना है, कितनी बार है 5, 1 2 3 4, रूट कितने हैं, 4 है ना। बस इतना ध्यान रखना है, क्या करना है, इतना ध्यान रखना है, रूट 4 है ना। आंसर तो इसका भी 5 आना चाहिए, इसका है तो इसका भी 2 आना चाहिए। रूट प्रॉब्लम कर रहा है, क्यों, वहां पर तो अनंत था, तो अनंत तो का मतलब ही खत्म है चीज। ठीक है ना। उसका सीधा का सीधा आंसर है, यहाँ पर 4 है, कितना है, 4। तो आप अपने हिसाब से सोचो कि रूट पे तो 2 लग के आता कि नहीं आता, कितने रूट लगे, 2। तो 2 की पावर 4 का मतलब कितना होता, बताओ दीदी। 2 की पावर 4 का मतलब कितना होता, 16 होता, क्या होता, 16। इसका मतलब होता 16, तो यहाँ पर लिखो 16, 1 कम करके 15, आंसर। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर कितना है, 5 रूट लगे ना, तो 2 की पावर 5 का मतलब कितना होता, 32। कितना होता, 32। तो आंसर कितना आएगा, 32, 1 कम कर दो 31, आंसर है। ऐसे ऐसे छोटे छोटे सवाल हैं ये। ठीक है ना। तो ऐसे करने इस टाइप्स के क्वेश्चंस। क्लियर है, इनको नोट करो, फिर अगला 1-2 पॉइंट और बचे उनको क्लियर करते हैं। देखो जब नंबर्स रूट के अंदर अलग अलग आ जाएं, अलग अलग चिन्ह भी आ जाए, प्लस माइनस वगैरह, ठीक है ना, तो कैसे करना होता है, ध्यान से देखो। रूट 16 का मतलब कितना होता है, 4 होता है। क्या होता है, रूट 16 का मतलब कितना होता है, 4 होता है। कितना, 4। 4 21 में जुड़ेगा तो बताओ कितना बनेगा, रूट के अंदर 25 बनेगा कि नहीं बनेगा, 25 बनेगा। और 25 का क्या होता है मतलब 5, कितना होता है 5। और 5 11 में जुड़ेगा तो क्या बनेगा 16। 16 किसका होता है, 4 का होता है। जी आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर। सचिन तुम्हें समझ में नहीं है, क्या नहीं आई मुझे बताओ। ये 16 है, 16 का मतलब 4 होता है, 4 21 में जुड़ेगा क्योंकि प्लस नहीं बना, तो 4 21 में जुड़ेगा तो 25 बन जाएगा। रूट लगा ऊपर, वो भी ध्यान में देना है कि रूट लगा के नहीं लगा। 25 किसका होता है, 5 का। अब 5 के साथ क्या जुड़ेगा 11, तो 11 रूट के अंदर है 16। अब 16 क्या बन जाएगा, फिर 4 बन जाएगा। ठीक है ना। अब इसको भी देखो भैया, आपने एक और बताया, हाँ बताया था ना। तो
अब देखो क्या है इसमें, रूट 9, ये क्या है 3 का 3, चिन्ह कौन सा बना है प्लस, तो जुड़ेगा, क्या बन जाएगा रूट के अंदर 36, 36 का क्या होता है 6, 7 आएगा 6 होता। अब दो 6 के साथ 19 जोड़ेगा तो क्या बनेगा 5 आंसर है इसका। हाँ 25, 25 तो ये 5, 54 में से 5 ठीक है ना 5। अब 5 क्या होगा भाई साहब घटेगा, हाँ, 7 आएगा तो क्या आएगा 54 में से 49 घटेगा तो क्या बनेगा आएगा 49 बचेगा तो 7 ही है। 49 बचेगा, क्या बचेगा 49, 49 का मतलब कितना होता है 7। ये सवाल का क्या हो जाएगा अपना आंसर, ठीक है ना। क्या देती तो जब भी कभी भी इस प्रकार से क्वेश्चन आए तो बैक साइड से यानी कौन सा राइट साइड से सॉल्व करना है इसको, राइट से करेंगे मैं सोच रहा हूँ ये चंगल क्वेश्चन नंबर चंगल डाल गया। हाँ, ठीक है ना। तो क्या बन जाएगा इसका आंसर ये तो पता नहीं। 7, ठीक है ना। भैया आपने वो चलो आगे इस से बताया था कौन सा, शुरू से ही 11 से कर दो, आगे की कोई दिक्कत नहीं। अरे वो ऐसा अभी पैटर्न बदल के आ जाए, ऐसा ट्रिक बताया था मतलब क्वेश्चंस में कि देखो 11 के बाद कौन सा चिन्ह बना, प्लस का बना कि नहीं बना, तो 11 से आगे कौन सा नंबर स्क्वायर होता है 16 होता है, तो 4 उत्तर बन जाता है। 54 से पीछे माइनस लगाना तो 54 से कम कौन सा स्क्वायर होता है 49, 49 7 का स्क्वायर होता है, डायरेक्ट हो जाता है। जोड़ दो और माइनस हाँ बस ठीक। तो ये जो क्वेश्चन है आप समझ ही गए होंगे अच्छी तरीके से। तो 1-2 क्वेश्चंस और बचे हैं फिलहाल, तो हम कल की वीडियो में उनको लगा के उनको कंप्लीट करके और एक्सरसाइज भी स्टार्ट कल कर देंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय। लेकिन उससे पहले एक बार वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जो भी न्यू स्टूडेंट है, ओल्ड स्टूडेंट नहीं, ठीक है ना, और शेयर भी कर देना, ठीक है ना।